जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि युग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मलमति पाऊं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए भरत जी के पावन चरित्र सरोवर में अवगाहन करने से पूर्व हम और आप सब एक भजन के माध्यम से शुभारंभ करते हैं, जिससे भगवान की अनंत कृपा और अनंत करुणा प्राप्त हो। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, राम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, राम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, राम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। सिर मुकुट सुहाना हो, मत तिलक निराला हो, सिर मुकुट सुहाना हो, मत तिलक निराला हो, गल मोतियन माला हो, गल मोतियन माला हो, श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, राम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। गालों में हो बाली, लटके लट घुंघराली, गालों में हो बाली, लटके लट घुंघराली, तेरे कंधे धनुष सोहे, तेरे कंधे धनुष सोहे, राम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, राम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, राम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। दिन हो या अंधेरा हो, चाहे शाम सवेरा हो, दिन हो या अंधेरा हो, चाहे शाम सवेरा हो, जो तो सपनों में, सो तो
सपनों में, ऐ श्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं, ऐ राम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं। कहता है कमल किसन सौगात मुझे दे दो, कहता है वाजपेयी सौगात मुझे दे दो, जिस और नजर डालूं, जिस और नजर डालूं, है राम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं, है राम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, राम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं, है राम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की अपारमयी अनुकंपा के फलस्वरूप हम लोग रामचरितमानस में प्रवेश करने जा रहे हैं। रामचरितमानस एक अथाह सागर है, जिसके विषय में कपिंद्र जी महाराज ने लिखा है कि हुलसी के लाल की इस रामचरितमानस में कितने रहस्यमयी मोती रखे हैं, जिनको चुनने के लिए एक सुयोग्य गोताखोर की आवश्यकता है, जो इस सागर में प्रवेश करे और रहस्यमयी मोतियों को चुन चुन कर लाए। एक बार किसी भक्त ने प्रश्न किया कि संसार में ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं है? अगर ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं है? और ईश्वर करता क्या है? और ईश्वर खाता क्या है? यही प्रश्न एक राजा के दरबार में भी हुआ था। तो जब यही प्रश्न राजा के दरबार में भी हुआ, तो राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, बोले एक बात बताओ, ईश्वर इस संसार में है? अब है तो सबने कहा कि है। तो राजा ने प्रश्न कर दिया, है तो फिर दिखता क्यों नहीं है? दिखाई क्यों नहीं देता? और अगर दिखता क्यों नहीं है? दूसरा प्रश्न, ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? ईश्वर करता क्या है और ईश्वर खाता क्या है? बस ये बताइए। अब सारा मंत्रिमंडल परेशान हो गया कि ईश्वर तो है, सभी कहते हैं कि ईश्वर है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता? ब्रह्म जो व्यापक वेद कहे, गम नाही गिरा गुण ज्ञान गुनी को, जो करता भरता हरता, सुर साहिब साहिब दीन दुनी को। वो परमात्मा है लेकिन दिखता नहीं है। करता क्या है?
और खाता क्या है। अब वो दौड़ा दौड़ा गुरु आश्रम में गया तो वहां गुरु जी थे नहीं, विद्यार्थी था। उसने कहा, मंत्रीवर क्या बात है, आप चिंतित क्यों हैं। उसने कहा, ऐसी बात है, राजा ने हमसे प्रश्न किया है और उसका समाधान चाहिए। विद्यार्थी ने कहा, आप चिंता मत करिए, कल मैं आऊंगा और मैं खुद आकर के इसका जवाब दूंगा। कल दरबार शुरू हुआ। राजा ने सबसे पहला प्रश्न यही किया, बताइए मंत्रीवर, आपने खोज कर ली। मंत्री ने कहा, महाराज इस प्रश्न का उत्तर गुरुकुल का एक विद्यार्थी देगा। उसी समय वो विद्यार्थी की एंट्री हुई। विद्यार्थी आया। राजा ने उस विद्यार्थी से पूछा, बोले बताओ तुम जवाब दोगे। विद्यार्थी बोला, मैं दूंगा। तो अच्छा बताओ, ईश्वर इस संसार में है। बोले हां है। तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता। उसने कहा, एक कटोरे में दूध मंगाया और दूध में वो उंगली घुमाए जा रहा है। राजा को लगा शायद दूध पीने के लिए मंगाया होगा, लेकिन इतनी देर से ये उंगली घुमाए जा रहे हैं, ये पी क्यों नहीं रहे। राजा ने कहा, सुनो, दरबार का समय नष्ट हो रहा है, तुम ऐसा करो, दूध पीना है तुमको तो तुम जति शीघ्र दूध पियो और हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। बालक ने कहा, दूध पीने के लिए नहीं मंगाया। राजा ने कहा, तो फिर किस लिए मंगाया। बोले, राजन मैंने सुना है कि दूध के अंदर घृत है। जैसे दूध में घृत छिपी और मेहंदी में लाली, ऐसे पूरन ब्रह्म को तिल भर जगह न खाली। महाराज दूध में घी है। बोले हां है, लेकिन तुमको नहीं पता कि दूध में घी तो है, लेकिन वो घी को प्रकट करने के लिए यत्न करना पड़ता है, तब घी प्रकट होता है। दूध को जमाना पड़ता है, पकाओ, पका कर जमाओ, बिलो, तब इतनी और प्रक्रिया करने के बाद दूध से घी निकलता है। बालक ने कहा, जब एक छोटी सी वस्तु में से, प्रकृति की उस परमात्मा की बनाई हुई चीज दूध में घी निकालने के लिए इतना यत्न करना पड़ता है, तो ये बताओ कि उस परमात्मा को प्रकट करने के लिए कितना यत्न नहीं करना पड़ेगा। आप ही के घर में, घर माने हृदय रूपी घर, हृदय रूपी, आप ही के घर में प्रगट परमेश्वर है, और ताहि छोड़ी भूले नर दूर दूर जात हैं। कोई दौर द्वारिका को, कोई काशी जगन्नाथ, कोई दौर मथुरा को हरिद्वार नहात है। सुंदर कहत गुरुदेव दिए दिव्य दो नैन, और हृदय आकाश मही प्रभु जी दिखात हैं। आपके हृदय रूपी मन मंदिर में वो परमात्मा है। आपको दिव्य जो दो चक्षु मिले हैं, उन चक्षुओं से देखिए। तो राजन, जिस दूध से घी को प्रकट करने में इतना यत्न करना पड़ेगा, उस परमात्मा को प्रकट करने के लिए कितना यत्न नहीं करना पड़ेगा। परमात्मा मिलता है संवेदनाओं से, आपके विरह से, तड़प से, कशिश से वो प्राप्त होता है। ऐसे नहीं
राजा संतुष्ट हो गया। राजा ने दूसरा प्रश्न किया, तो बताओ ईश्वर करता क्या है? विद्यार्थी ने कहा, आप नीचे आओ। गुरु से प्रश्न किया जाता है तो गुरु को उच्च स्थान पर बिठाया जाता है और शिष्य सामने खड़ा होता है। आप सिंहासन पर बैठे हो और मैं नीचे खड़ा हूं, कैसे बात बनेगी? आप नीचे आओ, मैं ऊपर जाता हूं। सिंहासन पर विद्यार्थी बैठ गया। हाँ राजन, तो क्या पूछ रहे थे आप? बोले, मैं ये पूछ रहा था कि ईश्वर करता क्या है। बालक ने कहा, आप भी नहीं समझी? राजा ने कहा, मतलब? बोले, तुम्हारे जैसे को नीचे खड़ा कर देता है और मेरे जैसे को ऊपर बिठा देता है। ये है ईश्वर की कृपा, ये करता है ईश्वर, ये करता है। राजा संतुष्ट हो गया। राजा ने तीसरा प्रश्न किया, महाराज ये बताइए, ईश्वर खाता क्या है? बड़ा सुंदर और अद्भुत प्रश्न। देखो, जीवन में हर कार्य करो लेकिन अभिमान कभी मत करो। भगवान की खुराक अभिमान है। सत्यभामा का भगवान ने अभिमान नहीं रखा, चक्र सुदर्शन का भगवान ने अभिमान नहीं रखा, यहां तक कि गरुण का भी भगवान ने अभिमान नहीं रखा। भगवान की खुराक अभिमान है, बस, और कुछ नहीं। खाते क्या है? अभिमान। इसलिए विचार करें, मैं बुद्धिमान हूं, चतुर हूं, ऐसा नहीं। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, चतुराई बड़ी जग प्रगटी है। धर्म बड़ो धन धाम बड़ो, करतूती बड़ी तन से लपटी है। लाखों ही भूपो बिलो कहू द्वार पे, इंद्र हूं ते नहीं नेक घटी है। इसलिए तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। अगर भगवान की भक्ति नहीं है, सब व्यर्थ है। भक्त होना चाहिए तो भरत जैसा। आहा, गोस्वामी जी वास्तव में जब भरत जी का चरित्र लिखते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आंकलन करते हैं। उस समय के सबसे बड़े महान दार्शनिक कहिए, तपस्वी कहिए, तेजस्वी कहिए, ओजस्वी कहिए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वशिष्ठ हैं। ज्ञानी, ध्यानी, संयमी, त्रिकालदर्शी। लेकिन भरत जी को वो भी तौल रहे थे, वो भी नहीं समझ पाए, वो भी नहीं तौल पाए। भरत जी ने को वशिष्ठ नहीं तौल पाए, देवता नहीं तौल पाए, नागरिक नहीं तौल पाए, बस एक राम। मैंने पिछली बार जब प्रसंग को विश्राम दिया था तो जान ही राम न सकहीं बखानी। भरत की महिमा को केवल एक राम जानते हैं और कोई नहीं जानता। जानते तो हैं पर बखान वो भी नहीं कर सकते। इसलिए भरत महा महिमा सुन रानी, जनक जी ने कह दिया, राजर्षि जनक। देखिए, हम लोग धर्म को जानते हैं, हम कोई कार्य करते हैं तो धर्म के माध्यम से करते हैं। ऐसा धर्म कहता है, ये करना है, ये काम किए हैं, सत्य के नाम पर सत्य करते हैं। लेकिन वास्तव में सत्य है क्या और धर्म है क्या, इसकी परिभाषा रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी कि धर्म न दूषर सत्य समान। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और कुछ क्षण बाद एक चौपाई और लिखी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। अब जरा विचार करो, सत्य धर्म है
यह परहित धर्म है। समस्या हो गई। सत्य को धर्म मानकर जीवन में स्वीकार करें या परहित, दोनों एक दूसरे का विरोध बन गया। यद्यपि है दोनों एक, लेकिन समझने में अंतर हो गया। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा, राजन तुम्हारा नाम धर्मराज युधिष्ठिर है, अर्थात केवल धर्म नहीं, धर्म के तत्व को समझो। इसलिए धर्म के तत्व की बात करो, केवल धर्म समझ करके कार्य करो वो नहीं, धर्म के तत्व को जानो। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गताः सपंथः। धर्म का जो तत्व है उसको समझो। तो धर्म का तत्व है क्या, उसको समझना है। और परहित, मान लो एक व्यक्ति डॉक्टर के पास हाथ, लेकिन इसी का अनुवाद गीता में भगवान ने और बढ़िया किया, स्वाधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्म। और ठीक तुलसी बाबा ने गीता का ही अनुवाद रामचरितमानस में कर दिया। तुलसी बाबा कहते हैं कि निज निज धर्म, निज निज माने स्व स्व, स्व का अर्थ क्या है, अपना, और निज माने अपना, ठीक है ना। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। और तुलसी बाबा लिखते हैं निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। अब इसको समझना है। एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब वो देखो, डॉक्टर की परीक्षा लेने नहीं गया कि डॉक्टर कितना सत्यवादी है ना, वो अपना इलाज कराने गया है। और डॉक्टर ने टेस्ट करके कह दिया तो 4 दिन बाद मरने वाला है, तो वो ये सुनने गया था क्या उसके? डॉक्टर का धर्म क्या है? इसलिए निज निज, हर व्यक्ति का अपना अपना, निज निज। डॉक्टर का धर्म है कि पेशेंट को ये सत्य, वो आपके सत्यवादिता की परीक्षा लेने आपके पास नहीं आया, वो तो केवल अपना इलाज कराने आया है। अगर आपने कह दिया कि 4 दिन बाद तो मर जाएगा, तो वो 4 दिन भी नहीं जी पाएगा और वो उसी दिन मर जाएगा। इसलिए डॉक्टर, उसका धर्म क्या है? डॉक्टर का धर्म है कि उस व्यक्ति को सांत्वना देना, संतोष दिलाना, ये डॉक्टर का। इसलिए निज निज धर्म। तुलसी बाबा बहुत सुंदर बात कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। दूसरे के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम लोग धर्म की बात करते हैं ना, तो धर्म के तत्व को समझना चाहिए कि वास्तव में धर्म का तत्व क्या है। तो धर्म के तत्व को समझेंगे तभी धर्म समझ में आएगा। कहा गया है कि हम समझते हैं परहित ही धर्म है। तो एक एग्जाम्पल देखिए, एक हिरण था, उसके पीछे एक शिकारी लगा था। अब हिरण जा रहा था तो सामने एक मुनि अपनी कुटिया से बाहर बैठकर क्या कर रहे थे? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। कुटिया से बाहर बैठकर ध्यान लगा रहे थे। उस समय हिरण जाकर कुटिया के अंदर ही छिप गया। अब शिकारी ने आकर पूछा, ऋषिवर आपने हिरण को देखा है तो बताओ कहां गया है। अब ऋषि विचार कर रहे हैं, मैं तो बड़ा सत्यवादी हूं और अगर असत्य बोल देता हूं तो मेरा धर्म जाता है, तब क्या करूं। ऋषि धर्म संकट में पड़ गए, लेकिन ऋषि ने एक युक्ति लगाई। उन्होंने कहा, देखो देखने का काम आंखें करती हैं, देखने का काम आंखों का है और बोलने का काम वाणी का है। जो देख सकता है वो बोल नहीं सकता और जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता। अब परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अब अगर वो सत्य की परीक्षा, सत्य को समझ लेते और बताते कि ये यहां छिपा हुआ है, तो सत्य क्या है? इसलिए सत्य और परहित दोनों एक हैं। एक चौपाई आती है रामचरितमानस में, तुलसी बाबा ने लिखा कि जही सायक मारा मैं बाली,
जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वो बाण मेरे पास है। तेहिसर हतौ मूढ़ कहाँ काली, उसी को मैं सुग्रीव को भी उसी बाण से मारूंगा। लेकिन भगवान ने मारा नहीं, तो क्या भगवान ने सत्य की रक्षा नहीं की? भगवान श्री राम तो बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ऐसा क्यों नहीं किया? तो समझने की आवश्यकता है। भगवान ने लिखा जही सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वो बाण मेरे पास है। अगर कल तक वो मेरी शरण में नहीं आया तो मैं उसको उस बाण से मारूंगा। इसलिए धर्म क्या है और सत्य क्या है, इन दोनों को अगर किसी व्यक्ति ने समझा है तो वो है भरत। भरत है और कोई नहीं। देखो महाराज गुरु वशिष्ठ ने भरत जी के सामने दोनों तर्क रखे। उन्होंने कहा भाई धर्म और सत्य दोनों एक है, तुम्हें स्वीकार करना है। इसलिए हे भरत, राख्यो राय। भरत, महाराज दशरथ ने अपने प्रण की रक्षा की। सत्यपन त्यागी, उन्होंने अपने सत्य की रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए। और राम जी ने अपने उनके वचन की रक्षा के लिए राज सिंहासन त्याग दिया। अब बारी तुम्हारी है। इसलिए भरत तुम एक बात बताओ, तुम जब चित्रकूट में जा करके राम जी से वापस होने की बात कहोगे, वापस करने को राम जी को, तो देखो वशिष्ठ जी ऐसे चतुर वकील की तरह हैं। मैं भी जिस धर्म और सत्य की बात कर रहा था, वास्तव में इसका कितना उपहास होता है आप न्यायालय में जाकर देखें। दो वकील एक साथ भिड़ रहे होते हैं, कानून की किताब दोनों ने एक ही पढ़ी है, तीसरा जो जज बैठा है उसने भी वही किताब पढ़ी हुई है कानून की, लेकिन व्याख्या सब अपने अपने करते हैं। इसका मतलब धर्म व्याख्या पर आधारित हो गया है। दोनों ओर के मुवक्किल कहते हैं कि मैं जो बात कह रहा हूं वो तर्क संगत है और सत्य है, कि मेरा मुवक्किल निर्दोष है। लेकिन बताओ वो दोषी तो होगा ही ना। दोष तो अगर दो तरफ से चल रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अपराध उसने किया है, लेकिन उसको अपराधी नहीं साबित करना चाहते हैं और तर्क उसी का देते हैं जो दोनों तीनों उसी किताब को पढ़ करके बने हुए हैं। तो धर्म और सत्य, तो मानो वशिष्ठ जी ऐसे चतुर वकील की तरह बात कर रहे हैं कि जैसे अपने विरोधी वकील का मुझे पता चल जाए कि कल अदालत में क्या दलील देगा तो मैं उसकी तैयारी पहले से कर लूं। तो वशिष्ठ जी ने पूछना चाहा, भरत तुम राम को मनाने तो जा रहे हो, लेकिन राम जी को जब मनाओगे तो चित्रकूट में तुम राम जी को कहोगे क्या, क्या तर्क रखोगे उनके सामने? आहा, भरत जी रो पड़े, हृदय द्रवीभूत हो गया उनका और गुरु जी के चरण पकड़ लिए। गुरु जी, मैं मानता था कि मैं बहुत बड़ा अभागी हूं, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि मेरे जैसा अभागी कोई हो ही नहीं सकता है। आज तक रघुवंश में जब भी जिसके पास कोई समस्या आई वो अपनी समस्या लेकर आपके पास गया और आपने उसकी समस्या का समाधान तुरंत कर दिया। मेरे पिताजी की कोई संतान नहीं हो रही थी, मेरे पिताजी आपकी शरण में आए। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। तब मुनि ग्रह गय तुरत महिपाला, और चरण लागी कर विनय विशाला। तब गुरु जी आपने कहा, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय। तब गुरु जी आपने मेरे पिताजी की समस्या का समाधान किया। रघुवंश में जितने भूप राजा हुए हैं उन सब की समस्या का समाधान आपने किया है। आज मुझे पता लग गया कि मैं कितना अभागी हूं, जो मेरे जीवन में समस्या आई है। उल्टा गुरु जी मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या तर्क दोगे, क्या तर्क दोगे? आज तक तो आपने तर्क दिया है। अरे मैं आपके भरोसे तो राम को मनाने जा रहा हूं और आप ही मुझे कह रहे हो। तब तो बस मैं समझ गया कि मेरे जैसा अभागी कोई होगा नहीं।
जैसी भरत जी ने ये बात कही, वशिष्ठ जी जैसे संत का त्रिकालदर्शी जो स्वयं ये जानना चाहते थे कि राम भरत क्या तर्क रखेगा, मैं उसकी काट करके रखूं ताकि भरत की तर्क की काट कर दूंगा और राम वन से वापस अयोध्या नहीं आएंगे। भरत जी का हृदय जब इस तरह विदीर्ण होकर के वशिष्ठ जी के सामने खुला, वशिष्ठ जी पिघल गए। जानते हैं, जिस समय राम जी ने के सामने चित्रकूट पर पहुंचे, एक तरफ जनक जी बैठे हैं, विश्वामित्र जी, वामदेव जी, दरबार लगा है, भगवान श्री राम एक शिला पर विराजमान है, एक तरफ वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं। और उस समय वशिष्ठ जी ने क्या कहा, अद्भुत बात वशिष्ठ जी ने कही। वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी ने कहा, जी गुरुदेव, मोरे जान भरत रुचि राखी और सो कीजिए सो सुबह शिव साखी। राम, मेरी समझ में तो जो भरत चाहते हैं वही करना चाहिए, वही करना चाहिए। अब देखो वशिष्ठ जी वहां तो बोल दिए कि जो भरत चाहते हैं वही होना चाहिए, लेकिन जैसे ही राम जी ने कहा, गुरुजी आप भी यही चाहते हैं, अब गुरुजी बदल गए। अब गुरुजी का ज्ञान जाग गया। अब गुरुजी सोचने लग गए तो देवताओं का कार्य बिगड़ जाएगा। तो जानते हैं गुरुजी ने क्या उत्तर दिया? गुरुजी ने कहा, राम तेहि ते कहा बहोरी बहोरी कि भरत भगति बस भई मति मोरी। राम, मैं ये जो बात कह रहा हूं ये अपनी मति, बात देखिए कितनी गंभीर है। वशिष्ठ जी ने कहा, जो मैं बात कह रहा हूं ये अपनी बुद्धि से नहीं कह रहा हूं। क्यों? राम जी ने पूछा, गुरुजी क्यों, ऐसा क्यों, आप अपनी बुद्धि से क्यों नहीं कह रहे? बोले, इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी बुद्धि ना भरत के भक्ति के बसीभूत हो गई है। अब भरत जैसा चाहेंगे मेरी मति वैसा ही करेगी, वैसा ही कहेगी। इसलिए राम जी ने कहा, इसका मतलब गुरुजी अभी भरत को समझ नहीं पाए, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। और वास्तव में देखें तो गुरुजी ने कितनी गजब की बात कही। गुरुजी ने कहा, राम भरत की बात सुनिए, लेकिन भरत विनय सादर सुनिए, करिय विचारी बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी। भरत की बात तो सुनिए और सुनकर करिए, लेकिन 4 कसौटी पर कस कर रखिए। देखिए वशिष्ठ जी ने क्या शर्त लगाई, 4 कसौटी। 4 कसौटी जानते हैं, ऐसी जो किसी भी व्यक्ति पर सम्मिलित हो ही नहीं सकती, ऐसी कसौटी। वशिष्ठ जी ने ऐसी कसौटी रखी अपने दिमाग से कि जो 4 कसौटी किसी व्यक्ति पर हो ही नहीं सकती। कौन सी? करिए साधु मत। देखो, साधु मत और लोक मत। करिए साधु मत लोक मत। साधु का मत जो होगा वो लोक का मत हो नहीं सकता, क्योंकि लोक मत तो भाई साहब रोज बदलता है। आज आपकी लोग पूजा कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, स्वागत सत्कार कर रहे हैं, कल पता नहीं वही मालाएं उठा के आपके फेंकने लग जाए, स्वागत सत्कार सम्मान सब खत्म हो जाए। ये लोकमत है। लोकमत तो रोज बदलता है। आज जैसा है वैसा नहीं होगा, जो कल है वो ऐसा नहीं होगा। आज आपको कोई जानता नहीं है, कल आपको सारी दुनिया जानने लग जाए। लोकमत तो ऐसा है। एक लोकमत पर बहुत सुंदर व्यंग किया तुलसी बाबा ने मानस में। जिस समय हनुमान जी महाराज गए, और जब हनुमान जी महाराज गए तो हनुमान जी को इंद्रजीत ने बंधन में बांध लिया, और जब बांध लिया तो बांध कर ले गए, और जब बांध कर ले गए तो जितने नगर के लोग थे वो मारही चरण करही बहु हासी, हनुमान जी को ऐसे प्रहार कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उनकी हनुमान जी की पूंछ पर आग लग गई
और जैसी पूंछ पर आग लगी और हनुमान जी घूम घूम कर लंका जलाने लग गए, तो जो मारही चरण करही बहु हासी, जो चरण मार रहे थे और हंसी उपहासी कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे, वही लोग जानते हो क्या बोलने लग गए? हाँ मैं जो कहा यह कपि नहीं होई। अरे हम तो पहले से कह रहे थे कि ये कोई बंदर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम लोग मारे ही चरण कर रही बहु हासी, ऐसी कर रही थी, और अब कह रहे हो कि हम तो पहले ही कह रहे थे। ये है लोकमत। हम जो कहा है कपि नहीं होई, हम जो कहा है कपि नहीं होई, और बानर रूप धरे सुर कोई। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, और वानर रूप धरे सुर। ये तो हम पहले ही से कह रहे थे कि ये साधारण बंदर नहीं है, ये तो कोई सुर ही है जो बंदर बनकर आया है। अब बताओ, साधु मत और लोक मत। साधु मत वो है जो कभी बदलता नहीं है, और लोक का मत वो है जो रोज बदलता है। तो कैसे एक बात घट सकती है? तो साधु मत, लोक मत, और तीसरी नृप नय निगम निचोरी, राजनीति और वेद नीति। अब भाई साहब ये दोनों एक साथ कैसे मिलेंगी? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। जितने लोग जुड़े हैं सब लोग बोलेंगे जय श्री कृष्णा। कहा साधु मत और लोकमत जैसे एक नहीं हो सकते, वैसे वेद मत और राजनीति। देखो वेद मत क्या है कि वेद मत वो है जो अनंत जीवन का लाभ देखता है। वेद अनंत जीवन का लाभ कहता है, सत्कर्म करो, खूब सत्कर्म करो, खूब सत्कर्म करो, लेकिन उसका सत्कर्म का फल आपको वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, यहां भी मिलेगा और वहां भी मिलेगा। ऐसे सत्कर्म करते रहिए। तो वेद मत तो अनंत जीवन का लाभ देखता है, और राजनीति तत्काल का लाभ देखती है, तत्काल का लाभ। अब बताओ, एक अनंत जीवन का लाभ, एक तत्काल का लाभ, कैसे हो सकता है? लेकिन वास्तव में भरत को समझ पाना कोई सरल थोड़ी है। राम जी मुस्कुरा पड़े जब वशिष्ठ जी ने कहा, भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचारी बहोरी, करब साधु मत लोक मत नप नय निगम निचोरी। राम जी मुस्कुरा पड़े। राम जी ने कहा, अच्छा इसका मतलब अभी भी गुरु जी समझ नहीं पाए। राम जी ने कहा, गुरु जी मेरे धर्मात्मा तो हो सकते हैं, धर्मात्मा तो है मेरे गुरु जी, लेकिन भरत ही धर्म धुरंधर जानी। भरत तो धर्म की धुरी है। इसलिए राम जी ने क्या सुंदर बात कही, देखिए। अब राम जी बोलना प्रारंभ करते हैं। राम जी ने कहा, भरत राख्यो राय सत्य मोहि त्यागी। मेरे पिता महाराज इतने सत्यवादी थे, इतने धर्मात्मा थे कि उन्होंने मेरा त्याग कर दिया। अब त्याग तो कर दिया, लेकिन मेरे बिना वो रह नहीं सकते थे, मेरे बिना वो रह नहीं सकते थे। क्योंकि कितनी गजब की बात, जिस समय वशिष्ठ विश्वामित्र जी लेने के लिए गए ना राम जी को, राम लक्ष्मण को मांगने के लिए गए, और जब राम लक्ष्मण को मांगने के लिए गए तो उन्होंने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद मैं होब सना था। उस समय कितनी अद्भुत बात महाराज दशरथ ने कही। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को। मैं सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन गुरुदेव मैं राम को नहीं दूंगा। क्यों? इसलिए नहीं दूंगा कि राम के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। इसलिए सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। सब सुत मुझे प्राणों की तरह प्रिय है, लेकिन राम को नहीं दे सकता। तो आज मेरे पिता ने अपने
सत्य की रक्षा के लिए मेरा त्याग कर दिया और मेरे से प्रेम निर्वाह करने के लिए उन्होंने अपने तन को त्याग दिया। सूखे तिनके की तरह अपने, जैसे उन्होंने कहा था कि अगर राम मुझसे दूर चला गया तो मेरे शरीर से प्राण निकल जाएंगे, इसलिए मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देहु आजु सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। सब कुछ दे सकता हूं लेकिन राम नहीं दे सकता, क्योंकि राम मेरा प्राण है। तो पिताजी ने मेरे प्रेम में अपने प्राण त्याग दिया, इसलिए तासु बचन, उनका वचन मेटने में मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन तासु बचन मेटत मन सोचू, अते ही ते अधिक तुम्हारे संकोचू। उससे अधिक तो आज मुझे तुम्हारा संकोच है, इसलिए भरत तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। वास्तव में भरत को समझ पाना सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। वशिष्ठ जी डगमगा गए, आकाश में देवता खड़े थे, सब कांपने लग गए, बोले लगता है बनी बात बिगड़ रही है। अरे राम जी किस लिए आए हैं? निराकार से निराकार इसलिए बन के आए हैं कि रावण को मारेंगे, लेकिन यहां तो भरत राम को मनाए ले जा रहे हैं। अब जब राम जी ने स्वयं भरत के ऊपर छोड़ दिया कि अब भरत जो कहेंगे वही होगा, जो भरत कहेंगे वही मैं करूंगा, अब तो भरत के हाथ में है। भरत को एक बार बोलना है कि राम चलो तो राम चल देंगे। जनक, जितने जनक जी बैठे हैं वो भी देख रहे हैं, शतानंद विश्वामित्र, आकाश में देवी देवता, देवताओं की हृदय की धड़कन रुक गई, श्वास की गति अवरुद्ध हो गई, हॉस्पिटलाइज होने वाले थे कि देख रहे थे एक चित्त नजर से कि अब भरत क्या बोलने वाला है। अयोध्या के लोग ताली बजा रहे हैं कि अब तो भरत के कहने की देर है और राम चल देंगे। लेकिन वास्तव में भरत को समझना इतना सरल है। भरत ने ये बात नहीं कही कि राम वापस चलो, क्यों? क्योंकि भरत ही जानी राम परिछाही। भरत राम की छाया है और छाया की अपनी कोई मर्जी नहीं होती है, छाया वही करती है जिसकी छाया होती है। अब भरत अपनी मर्जी से कैसे कुछ कह सकते हैं? वास्तव में मैं आपको एक बात कहता हूं, जिस समय राम जी चित्रकूट में विराजमान थे और भरत लाल जी वहां पहुंचते हैं, तो जब भरत जी वहां पहुंचते हैं तो जैसे ही भरत जी पहुंचे, राम जी सामने बैठे हैं और भरत जी पीछे से प्रणाम कर रहे हैं। भरत जी पीछे से प्रणाम कर रहे हैं। कहा तो सप्रेम नाई पदमा था, प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन पाही भरत जैसे ही पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, अब भूतल पर्यो लकुट की नाई, लेटकर साष्टांग दंडवत। अब राम जी नजदीक हैं, पीछे से भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, लक्ष्मण जी दूर हैं, तो सबसे पहले आवाज किसके कानों में जानी चाहिए थी? राम जी की। लेकिन वो आवाज राम जी के कान में गई, लेकिन राम जी उठे नहीं, बैठे रहे। लक्ष्मण जी दूर थे, लक्ष्मण जी ने सुना कि राम तो वैसे ही बैठे हैं, और जैसी भरत साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, अब भूतल पर्यो लकुट की नाई, लेटकर साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि भरत प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन राम जी उठ क्यों नहीं रहे? जानते हैं क्यों? थोड़ी देर पहले लक्ष्मण जी कह रहे थे कि महाराज, नाथ सुहृद सुठि सरल चित, सील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिए आप समान। आप तो सबको एक जैसा मान लेते हो, यद्यपि ऐसा नहीं है, भरत का हृदय ऐसा नहीं है। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम मुझको अच्छा पारखी नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, अब जब तुम प्रूफ दोगे, तुम प्रमाण दोगे, तभी मैं उठूंगा, और नहीं मैं उठूंगा ही नहीं। इसलिए राम जी उठे नहीं, बैठे हैं। लक्ष्मण जी को कहना पड़ा, कहत सप्रेमो नाई पदमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। राम जी आपको भरत प्रणाम कर रहे हैं। अब राम जी ने लक्ष्मण की ओर देखा,
लक्ष्मण मैं उठूं? अब लक्ष्मण जी की आंखों से आंसू गिर रहा है। बोले प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, और वास्तव में भरत आपका प्रेमी भक्त है, अब आप उसको और मत तड़पाओ, उसको गले लगाओ। राम जी ने कहा अच्छा अब तुम प्रमाण देते हो, भरत जी सच्चे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा क्षमा करे प्रभु। अब राम जी खड़े हुए, अब राम जी खड़े हुए तो उठे राम, बैठे थे खड़े हो गए। अब राम जी विचार करते हैं क्या करूं मैं, भरत तो मेरा हृदय है, और आज मेरा हृदय मुझसे टकराएगा तो सबसे पहले मेरे बीच में क्या आएगा? ये मेरा अंग वस्त्र। राम जी ने उस अंग वस्त्र को फेंक दिया। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट, पट को गिरा दिया। अब राम जी ने सोचा जब मैं भरत को गले लगाऊंगा तो ये कपड़ा बीच में नहीं आएगा, कपड़ा बाहर हो गया। अब धनुष बाण आ गया। राम जी ने सोचा मैं गले लगाऊंगा तो रस्सी की डोरी आएगी बाण की, धनुष की, और ये अक्षत तृणीर आएगा, इसलिए राम जी ने उनको भी त्याग दिया। बोले कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, भगवान ने सारी चीजें छोड़ दी। देखो हर्ष शोक सुख दुख सबका त्याग। किसी ने पूछा बाबा भगवान ने ये सब क्यों छोड़ दिया? बोले देखो दो बातें हैं, हम लोग भगवान के दर पर जाते हैं तो भगवान से कुछ मांगने जाते हैं, तो कुछ मांगने जाते हैं इसलिए भगवान भी कुछ लेकर आते मिलते हैं हमसे। लेकिन भरत जो भगवान के पास आए हैं वो कुछ मांगने नहीं आए हैं, कुछ मांगने नहीं आए, इसलिए भगवान ने भी अपने पास कुछ नहीं रखा, सब कुछ त्याग दिया और दौड़ कर गए और भरत को ऐसे गले लगाया। गोस्वामी जी की लेखनी वहीं रुक गई, वहीं रुक गई। उस प्रेम का वर्णन तुलसी बाबा भी नहीं कर पाए, देवता भी नहीं कर पाए, सरस्वती भी नहीं कर पाई है। इस प्रेम का आनंद इतना उमड़ा कि जिसकी आंखें खुली थी वो खुली की खुली रह गई, वो जिसका मुंह खुला था वो खुला का खुला रह गया, जो जैसी स्थिति थी में था वैसा का वैसा ही रह गया। और राम और भरत का आज मिलन हो रहा है। ये है वास्तव में जब राम जी भरत जी से मिले और भरत चल रहे थे तो राम जी ने से भरत जी ने एक ही बात कही, राघव प्रेम का ये मोल लगाया आपने? राम जी ने कहा भरत तुमने अगर प्रेम किया है तो प्रेम का तो कोई मोल होता ही नहीं है, प्रेम तो अनमोल होता है, अनमोल होता है, प्रेम का कोई मोल नहीं होता। इसलिए भरत तुम इस प्रेम में की धारा में बह जाओ, बह जाओ। इसलिए देखेंगे भरत जी से किसी ने पूछा, भरत ये बताओ तुम चित्रकूट राम जी को मनाने गए तो राम जी तुम्हारे साथ आए या नहीं? भरत जी ने कहा बिल्कुल आए, राम जी भी आए और सीता जी भी आई। किसी ने कहा कैसे? तो गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं, भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिया राम रहे ते। राम जी ने जो पादुकाएं दी, एक राम है और एक सीता है, दोनों को सिंहासन पर विराजमान कर दिया। और वो पादुकाएं राम जी की तरह भरत से वार्तालाप करती हैं, उनसे भरत जी पूछते हैं क्या करना है और वो पादुकाएं बोलती हैं धन्य है भरत। अरे हम सगुण साकार में भी उस परमात्मा को नहीं देख पाते हैं और भरत को देखो जड़ में परमात्मा को देख रहे हैं। धन्य है भक्ति भरत की, धन्य है प्रेम भरत का, और धन्य है भरत की यश गाथा, जिसको तुलसी बाबा ने लिखा कि प्रेम अमीय मंदरु बिरह भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। आप सब लोग